लेकिन इस शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो शरीर में रहते हुए भी इसे सर्वथा अलग है। उसे हम जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल आदि अनेक नामों से जानते हैं। वह एक रस है, अविनाशी है, अजन्मा है। हमें शरीर के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भौतिक पदार्थों से ही होगी। लेकिन भौतिक पदार्थ, भौतिक वैभव, ऐश्वर्य चाहे कितने भी बढ़ जाएं, उनसे मानसिक शांति, मानसिक संतोष, मानसिक तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकेगा। भौतिक पदार्थों से शरीर का निर्वाह होता है, किंतु मन का दुख उससे दूर नहीं होता और उसे आत्मिक संतोष नहीं मिलता और आत्मकल्याण का काम नहीं होता। इसलिए हमें भौतिक क्षेत्र में भी उपार्जन करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन भौतिक उपार्जन, भौतिक समृद्धि या भौतिक ऐश्वर्य मात्र साधन है, साध्य नहीं है। और जो भौतिक ऐश्वर्य को साध्य मान लेते हैं, अंत में उन्हें पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है, इसलिए वे रोते रोते विदा हो जाते हैं। और आज इस विज्ञान युग में अधिकतम लोग भौतिक संसाधनों को ही जीवन का लक्ष्य, जीवन को उद्देश्य मान लिया गया। और समझना होगा, जब भौतिक संसाधनों को, रुपये, पैसे, धन, ऐश्वर्य को उद्देश्य और साध्य मान लिया जाएगा, तब सारे प्रकार के अनर्थ काम शुरू हो जाएंगे। चाहे वो चोरी हो, झूठ हो, मिलावटबाजी हो, काला बाजारी हो, गबन घोटाला हो, घूसखोरी हो। ये इनकी आवश्यकता है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मान लिया गया, इसलिए हम मात्र बाहर दौड़ रहे हैं और बाहर की दौड़ में कोई मंजिल नहीं है, कोई स्थायित्व तो नहीं है। चाहे कितने दौड़ लो, कितने दौड़ लो, मंजिल तो भीतर है, आत्म उत्थान में है, आत्मिक क्षेत्र में है। और आत्मिक उन्नति के लिए मात्र पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। पूजा पाठ एक अवतारी कर्मकांड है, उसके लिए सेवा, सत्संग, संयम, साधना, समाधि की आवश्यकता होती है। जीवन की पूर्णता के लिए, जीवन में परम शांति की अनुभूति के लिए, परम संतोष की अनुभूति के लिए सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना और समाधि की आवश्यकता है। इसके बिना जीवन में किसी को पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें भौतिक और व्यवहारिक क्षेत्र को भी संतुलित बनाकर रखना है और पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी संतुलन बना करके रखना होगा। केवल जैसे कहा जाता है कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही केवल भौतिक उन्नति से, भौतिक विकास से जीवन में पूर्णता नहीं आती। लेकिन भौतिक विकास को हम नज़रअंदाज करके मात्र भजन पूजन में लग जाए, तब क्या होगा? तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों को समझना होगा। भौतिक विकास के लिए, निर्वाह के कर्मों के लिए एक समय निर्धारित करना होगा। भाई इतने से इतने घंटे हम भौतिक क्षेत्र में काम करेंगे और फिर उसी में
एक समय निर्धारित करना होगा कि घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना समय हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान, साधना, समाधि, भजन, पूजन के लिए करेंगे। भजन का अर्थ होता है निरंतर अपने को गढ़ते छिलते संवारते जाना। भजन का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता, भजन का अर्थ कथा कीर्तन नहीं होता, भजन का अर्थ अमुक प्रकार का कर्मकांड नहीं होता। भजन का अर्थ है निरंतर आत्मशोधन करते जाना, आत्म परिष्कार करते चले जाना। ये 2 पंक्तियां भजन के लिए बड़ी सुंदर है। मेरे अपने विचार से भजन की जो परिभाषा दी गई है इन 2 पंक्तियों में, उससे अच्छी परिभाषा शायद किसी और ने दी होगी। दी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों पंक्तियां भजन की सबसे अच्छी परिभाषा है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जब तक बुरी आदतें सुधरेगी नहीं, मन की चंचलता दूर नहीं होगी, मन की लहरें दूर नहीं होगी। और मन की लहरें दूर नहीं होगी, मन की चंचलता दूर नहीं होगी, तब तक अब कितना पूजा पाठ कर लो, कितना कुछ भी कर लो, मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख से छुटकारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोनों से जीवन में सर्वांगीणता आएगी। अभी आपको कुछ देर पहले संस्थान के 47वीं महासमिति की जो कार्रवाई थी वो पढ़कर सुनाई गई, और साथ साथ पिछले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का एक प्राप्ति और भुगतान आय के बारे में बताया गया, एक औपचारिकता के रूप में। क्योंकि सभी सदस्य इस समय यहाँ उपस्थित रहते हैं, बाकी समय तो आते नहीं हैं, इसलिए बताया गया, ये सब बताए गए आपको कि आप भी उसे थोड़ा अवगत होते रहें, और हमारा जो काम है हम भी सावधान रहें कि आश्रम की व्यवस्था, जो संसार के जो संस्थान की जो व्यवस्था है, लेखा जोखा है, वो हम चुस्त दुरुस्त बना करके रखें। अभी आपको जो खर्च बताया गया, जो प्राप्ति बताई गई, ये समझना होगा कि जितने खर्च में ये आयोजन होता है संभव ही नहीं है। प्रायः अगस्त या सितंबर में ध्यान शिविर का आयोजन होता है। कह सकते हैं जन्माष्टमी के चौथे दिन, भादो कृष्ण द्वादशी, इस दिन ध्यान शिविर का समापन होता है, क्योंकि भादो कृष्ण द्वादशी को गुरुदेव जी का जन्मदिन पड़ता है, और उसी दिन हम ध्यान शिविर का समापन करते हैं। और जैसे ही क्वार शुरू होता है, 1 महीना, हमारी संत इस कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं, धीरे धीरे करते 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 करते। कोई मजदूर यहां नहीं आता कि तैयारी करने, व्यवस्था करने के लिए। आश्रम में रहने वाले संत, कुछ एक आध भक्त आ जाते हैं, साधुयां भी 4-5-7 दिन पहले आ जाती हैं। सबके संयुक्त प्रयास, मेहनत, समर्पण से हम थोड़े संसाधन में जो बन सकती है आपकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह से हमारे संत 4 बजते बजते
भोजनालय में पहुंचते हैं। और सबसे पहले कौन पहुंचते हैं? हमारे बगल बैठे कृपाशांत साहब, जो कि संस्थान का अध्यक्ष हैं। ऐसा अध्यक्ष कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। इतना विनम्र, इतना सरल, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, और मेहनत सबसे ज्यादा। एक बार बता देता हूं मैं, हमारे बगल में कृपाशांत साहब जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उनके बगल में बैठे थे श्री गुरभूषण साहब, श्री गुरचैन साहब जी जो कोषाध्यक्ष, फिर विचार साहब के पश्चात बैठे हैं सत्येंद्र साहब जो उपाध्यक्ष हैं, उसके पश्चात बैठे हैं गुरवेंद्र जी जो मंत्री हैं, उसके पश्चात है सुरेंद्र हैं जो मेंबर हैं, हमारे पीछे बैठे हैं गुरुरमन साहब, ये भी मेंबर हैं। उप मंत्री हमारे बीरेंद्र जी को तो छुट्टी नहीं मिलती है, पता नहीं वो कहाँ किस काम में लगे होंगे। यहाँ आपको ये देखो, और जगह मैं ये नहीं कहता कि अन्य संस्थाओं की मैं बुराई कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, देश मेरा नहीं है। अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, अनेक ऐसे मठ आश्रम हैं जहाँ विवाद होता है, झगड़ा होता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम कोषाध्यक्ष बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। यहाँ उसका नामो निशान भी नहीं है। यहाँ तो जबरदस्ती बनाया जाता है। अधिकार की लालसा, सम्मान की लालसा, स्वार्थ की लालसा होगी तो कोई संस्था अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगी। कोई भी संस्था तभी टिकेगी और समाज की सेवा कर सकेगी जब वहाँ रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी भी एक नाम का ही है, और रहने वाले जो संत हैं, साधक हैं, उनमें समर्पण भाव होगा। और समर्पण भाव में अधिकार की लालसा नहीं होती। अधिकार लालसा तो है तो समर्पण ही नहीं होगा, और बिना समर्पण के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। कुंभ मेला हुआ था, आप लोगों में से बहुत से लोग आ रहे होंगे कुंभ मेले में। दिसंबर की शुरुआत में ही प्राय एकदम हमारे संस्थान को कुंभ मेला में जमीन का अलॉट हो गया था। आसपास कुछ नहीं, न बिजली, न पानी, न कुछ नहीं। हमारे एक साधक अकेले तंबू लगा करके वहां रह रहे हैं 24 घंटा। पता ना, आसपास में एक आदमी नहीं था, न बिजली न पानी। के दूर से पानी लाकर भोजन बनाते थे, फिर धीरे से सरकार की व्यवस्था हुई। और इतनी ठंडी पड़ रही थी उतने में, जब बाद में कि रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कहता था। लेकिन उस ठंडी में आश्रम में रहने वाले संत आपके लिए व्यवस्था कर रहे थे कि जो भक्त आएंगे, हम भले ठंडी सहन कर लें, लेकिन हमारे भक्तों को रात्रि में ठंडी सहन न करना पड़े, इसलिए टेंट और लगा रहे थे और आपके लिए निवास व्यवस्था कर रहे थे। मैं तो यहाँ बैठा रहता था। मैं तो अब बड़े दिसंबर भर तो मैं बाहर भी रहा, यहाँ भी आता, यहाँ बैठा रहा। मैं तो तब गया कुंभ मेले में जब सारी की सारी व्यवस्था हो गई। ये सौभाग्य है, जब गुरुदेव जी थे तब भी वो फ्री रहते थे, और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमारे संतों ने मुझको एक प्रकार से बिल्कुल फ्री कर दिया है। मस्त। अभी भी देखे होंगे आप, मैं तो अपने निवास में बैठा रहता हूँ तो भक्त आते होते, मिलजुल लेता हूँ, लेकिन सारा का सारा काम ये मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने समर्पित साथी और संत मिले हुए हैं, तभी हम ये काम कर पाते हैं।
और यही बात यहीं के लिए नहीं है, नवापाराम में जो आश्रम हैं वहाँ भी सभी समर्पित हैं संत साधक, सूरत में हैं, अन्य जगह है। हम इस आश्रम से जुड़े हुए कई साध्वी आश्रम हैं, वहाँ भी जो व्यवस्था यहाँ है वो व्यवस्था वहाँ भी है। वो लोग वहाँ रहती हैं, अपने अपने आश्रम में सब समर्पित होकर के रहती हैं, और यहाँ भी आती हैं तो इतना समर्पित होकर के काम करती, सुबह से शाम तक। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा समर्पण चाहिए, चाहे आपका घर हो, चाहे मठ हो, चाहे कुछ भी हो, तब काम बनेगा, तब विकास होगा। सपने में भी नहीं सोचा गया था जब इस आश्रम की स्थापना हुई, तब सपने में भी नहीं सोचा गया था कि इतना बड़ा एक मठ बन जाएगा। गुरुदेव जी कहा करते सोते थे, एक बस कुछ कमरे का एक आश्रम बन जाए जहां पुस्तकों के स्टॉक रखा जा सके और वहां से डाक द्वारा या रेल द्वारा बाहर पुस्तकें भेजी जा सके और वहां कुछ संत रह ले, बस इतना ही था। और जिस समय गुरुदेव जी यहां आए, आश्रम निर्माण के लिए, बताया हूं आप लोग जानते भी होंगे, जब गुरुदेव जी आश्रम निर्माण के लिए आए तब उनके पास मात्र था 1000 रुपया। 1000 की से शुरू हुई है आश्रम, 1000 रुपया से। और गुरुदेव जी ने कह दिया, मांगना किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं मांगना है, वो तो कुंभ मेला में मजबूरी हो जाती है। बाकी इतना बड़ा आश्रम बना है, आश्रम बनाने के लिए हमने आज तक किसी से नहीं मांगा, और ना इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मांगते हैं। शुरुआत में 1977 में जब हम लोग यहाँ रहना शुरू किए, ये तो बाबू लोगों की कॉलोनी थी, तो कई लोग कहते थे ये कॉलोनी तो बाबू लोगों की है, ये बाबा लोग क्यों आ गए यहाँ पर? यहाँ पर क्या करेंगे बाबा लोग? और आपस में चर्चा करते थे, देखो भैया ये बाबा लोग आ गए हैं, अब घर घर जाकर परेशान करेंगे, इतना दान दो, ये रसीद कटवाओ, वो रसीद कटवाओ, बड़े परेशान करेंगे बाबा लोग, सावधान रहना है। और जो रहने लगे 3, 4 साल 5 साल बीत गया, हम लोगों ने किसी से कुछ नहीं मांगा, तो पहले लोग कहते अरे बाबा जी चंदा तो लिया करो, आप लोग हमारे यहाँ आ जाओ तो करो। निश्चित है, हम जब प्रीतम नगर में रहते थे, हमने आर्थिक सहयोग वहाँ के लोगों से नहीं लिया, लेकिन पूरी प्रीतम नगर कॉलोनियों के लोगों का मानसिक सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहा है। कोई वहाँ कैटपंथी भगत नहीं थे, लेकिन हम जब वहाँ कार्यक्रम होता था तब अधिकतम घरों में कोई 1 कमरा खाली करता था, कोई 2 कमरा, कोई 3 कमरा खाली करता था हमारे मेहमानों को रहने के लिए। अपना मान करके वो लोग काम करते थे। वहाँ से जब यहाँ आए 1999 में रहना शुरू किए, तो यहाँ के आसपास के लोगों भी, अभी भी कई लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ कमरा खाली है, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पर। ये क्यों हुआ? इसके मूल में गुरुदेव जी अक्सर हम लोगों से कहा करते थे कि साधु की असली संपत्ति उसका वैराग्य होता है। यदि वैराग्य है तो बाहरी संपत्ति अपने आप आती चली जाएगी। और याद रखना होगा, चाहे इस आश्रम की बात हो या कहीं आश्रम की बात हो, साधुओं में आश्रम में रहना जितने साधु हैं उनके पास वैराग्य है, सेवा और साधना है, तो बाहरी संपत्ति कहाँ से आएगी कैसे आएगी पता नहीं चलेगा।
और यदि आश्रम में रहने वाले जो साधु हैं उनमें वैराग्य घटा, सेवा घटी, साधना घटी, तो आश्रम में जो संपत्ति है कहां से गायब हो जाएगी वही पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी आश्रम में रहने वाले जो संत हैं उनसे हमारा यही निवेदन है, सभी संत एक जगह तो रहेंगे नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना हमारा बड़ा देश है कि प्रदेश है, सभी एक आश्रम में कैसे रह सकते हैं? किसी आश्रम में एक रहते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में ज़्यादा 10, 20, 25, 50 रहते हैं। तो जो संत कहीं भी हो, कम से कम हमारे संत, पारखी संत जो कबीर साहब के लिए जिनके मन में निष्ठा समर्पण है, जो सदगुरु कबीर को अपना आदर्श, अपना परम गुरु मानते हैं, उन सभी संतों से हमारा ये निवेदन है कि आश्रम की किसी भी संपत्ति को अपने व्यक्तिगत नाम में न रख करके आश्रम के नाम पर रखें और सेवा, साधना और वैराग्य को श्रेय देते रहेंगे तो अपना भी काम बनेगा और कल समाज की सेवा भी हो सकेगी। गुरुदेव जी हम लोगों से कहा करते थे, तुम यहां रहते हो तो तुम्हें अपने वैराग्य पर जोर देना है। एक नियम बन गया था जब वहां रहते थे प्रीतम नगर में, तभी गुरुदेव जी नियम दिया था कि आश्रम के किसी भी साधु को, किसी आसपास के जो भक्त सज्जन है, प्रेमी है, भक्त गृहस्थ हैं, उनके यहाँ जा कर के बैठना नहीं है। कोई से काम से गए तो तुरंत आ जाए। और सौभाग्य है, चाहे वहाँ रहते हों चाहे यहाँ रहते हों, हमारे संत किसी भक्त सज्जन के यहाँ जा कर के कभी बैठने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए कोई हमारे आश्रम में रहने वाले संतों पर आज तक उंगली नहीं उठा। इतने संत रहते हैं 50-50, कोई नए कोई पुराने, नए सबके अपनी योग्यता, लेकिन यहाँ जो समर्पण माने सेवा साधना के लिए वैराग भाव है, उसके लिए सबके मन में हमारे लिए बड़ी निष्ठा है। कोई करीबपंथी नहीं है यहाँ पर, लेकिन निष्ठा सबके लिए है। तो गुरुदेव जी कहा करते थे वही वैराग हम लोगों के लिए निर्देश था गुरुदेव जी के लिए कि चाहे तुम 2 दिन भूखे रहना, लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाना है तुमको। यदि कॉलोनी वाले जब सुनेंगे, वे जानेंगे कि आश्रम में रहने वाले साधु 2 दिन से भूखे हैं, इनके यहाँ कुछ खाने के नहीं है, तो खुद लाकर तुम्हें खिला देंगे, लिए तुम्हें मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसे नौबत भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आई। वो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की सेवा भावना उसके परिणाम में। और मैं समझता हूँ ऐसी नौबत कभी आएगी भी नहीं। श्री विमल साहब जी जिन्हें भंडारी साहब कहा जाता था, हम लोग जब नए नए थे तो हम लोगों से कहा करते थे, भैया तुम्हें सच्चा साधु बनकर रहना है, सही त्याग और वैराग से रहना है, तुम सही त्याग और वैराग से रहो और ये हठ कर लो। मतलब वो बढ़ाकर कहते थे, महिमा में बताते थे कि साधना में, त्याग में, वैराग में कितना फल है। लोग कहते हैं अरे महाराज साधु हो जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे तो बीमारी में सेवा कौन करेगा, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, पता नहीं क्या खाने को मिलेगा। अब पता नहीं लोग क्या क्या डरते हैं। ये सब बेकार की बात है। हर आदमी के पास उसका प्रारब्ध है। साधु साधना में तो रहे, इतने खिलाने वाले हैं, साधु खाते खाते कब्ज हो जाएगा, इतने खिलाने वाले हैं, लेकिन साधना में तो रहे साधु भला कम से कम। तो भंडारी साहब जी कहा करते थे
यदि तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वैराग, तुम्हारी साधना पक्की है और तुम हठ कर लो कि जीवन भर मुझे मात्र सोने का भस्म खाकर रहना है। अब सोने का भस्म कितना बनेगा? थोड़ा सोने के भस्म कितना होता है, लेकिन तुम हठ कर लो, निश्चय कर लो कि मुझे जीवन में कुछ नहीं खाऊंगा, जीवन भर सोने का भस्म खाकर रहूंगा, तो तुम्हें जीवन भर सोने का भस्म खाने मिल जाएगा। ये भक्त व सेवक ने तैयार, बस तुम साधना में रहो। वही हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। और गुरुदेव जी का भी लक्ष्य, गुरुदेव का यही लक्ष्य रहा है। पहले आत्मकल्याण, फिर समाज सेवा की बात। जो बन सकता है हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें त्रुटियां तो आती ही है। खास बात यह है समर्पण, सेवा और साधना। कहा तो ये जाता है, बहुते जोगी मठ उजाड़। जहां ज्यादा जोगी हो जाएंगे वहां मठ उजड़ता चला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हमारे आश्रम में 50 संत रहते हैं, और सौभाग्य कि मैं उसे अहंकार नहीं कर रहा हूं या अपने को बड़ा नहीं बता रहा हूं, ये सौभाग्य है। गुरुदेव जी की कृपा और आप लोगों के भक्ति भावना, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्पण, उसके परिणाम में ये हमारा ये आश्रम जहां हम आप बैठे हुए हैं, यहां जितने संत और साधक इसमें रहते हैं, पूरे करीपंथ में किसी आश्रम में इतना साधु नहीं मिले, संत नहीं मिलेंगे। मैं ये इसको अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं। इसके मूल में क्या है? गुरुदेव जी की तपस्या, गुरुदेव जी की साधना और गुरुदेव जी का निर्देश। एक नियम बना दिया गया। यहाँ एक व्यवसाय चलाने के लिए, चाहे छोटा मठ हो, बड़ा मठ हो, चाहे गृहस्थ भक्त का घर ही हो, किसी को तो बड़ा मानना पड़ता है। सभी लोग बड़े हो जाएं तो काम तो चलेगा नहीं, किसी को बड़ा मानना पड़ेगा। तो बड़ा मानना एक व्यवहार के लिए है, सिर्फ व्यवहार के लिए है। लेकिन जिसको बड़ा माना गया उसको बड़ा नहीं मानना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। बस हमें समझना चाहिए कि एक सेवा का अवसर मिला है, आगे बढ़ना चाहते हैं। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कम से कम मेहनत, कम से कम मेहनत और अधिक से अधिक प्राप्ति। फिर यहां गड़बड़ी है। मैंने कहा था कि अधिकार की लालसा, अधिकार की लालसा नहीं रखना है। आप समर्पित होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा करते जाइए, अधिकार अपने आप मिलेगा आपको, निश्चित में गारंटी देता हूं। सेवा तो करिए, अधिकार मिल जाएगा। लेकिन छल ना हो, कपट ना हो, किसी प्रकार से मन में कुटिलता, दुराचार छिपाव ना हो। बस करते जाओ, करते जाओ। ये समझिए, जो काम मुझे सौंपा गया है, ये काम मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा। काम रुकने वाला थोड़ा है। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मुझे इस काम के लिए लायक समझा गया, ये सौभाग्य है, मुझे इस सेवा का अवसर दिया गया। ये भाव रखेंगे ना तो कोई भी काम कठिन नहीं होगा, किसी काम में मन उबेगा नहीं और काम बढ़िया हो जाएगा। हो गए पूजा का तैयारी करने के लिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
अब देख लो, फिर अभी मैं 5 साल में समाप्त कर दूंगा, फिर उधर लोग तैयारी हो जाएगी। चाहे गृहस्थ भक्त हो, चाहे संत साधक हो, दोनों को एक ही काम करना है। वो काम क्या है? दुख की निवृत्ति, उसे आप कल्याण की प्राप्ति भी कह सकते हो। साधु को दुख से छुटकारा चाहिए, गृहस्थ दुखी रहे ऐसा तो है नहीं। साधु को भूख लगती है तो साधु भोजन खाएंगे, और गृहस्थ को भूख लगती है तब वो क्या कि उन्हें भी भोजन ही चाहिए। साधु की प्यास पानी से बुझती है तो गृहस्थ प्यास भी पानी से बुझती है। दोनों का एक काम है। साधु और भक्त दोनों एक ही रास्ते में हैं। जो साधु हैं, संत हैं, वे थोड़ा आगे चल रहे हैं, और जो गृहस्थ भक्त हैं वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लेकिन दोनों, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, चाहे भक्त सज्जन हो चाहे साधु महात्मा हो, दोनों सुखी तभी रहेंगे और जीवन को आनंद पूर्वक तभी जी सकते हैं जब अपने पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर, अपनी वासनाओं पर अधिक से अधिक संयम कर सकेंगे। साधु का काम पूरा है। संयम जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, रास्ता। और संयम मतलब उतना ग्रहण करना जितना आवश्यक है, जो जीने के लिए आवश्यक है, जिसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते, उनको उचित मात्रा में ग्रहण करना, और जिनके बिना जीवन हमारा आराम से चल सकता है, जिनके बिना हम जी सकते हैं, उनका मनसा वाचा कर्मणा त्याग करना, ये संयम होता है। और जितना संयम आएगा उतना मन निर्भय होगा, निश्चिंत होगा और चिंता मुक्त प्रसन्न रह सकेगा। ये बात हर इतने पुरुष साधु भक्त को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा करके रखना होगा। हो गया साहब? कुछ ज़्यादा तैयारी होगी पूरी। अंत में मैं, यद्यपि हमारे संतों ने कह दिया है, अंत में मैं हमारे संतों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यद्यपि हमारे ही हैं, गुरुदेव कहा था हमारे, उनको उन्हें धन्यवाद का देना, वो तो हमारे ही हैं। लेकिन फिर भी जिसको जहाँ ड्यूटी दी गई, जब प्रत्येक वर्ष, वैसे तो हमेशा ड्यूटी लगती है, लेकिन जब ये प्रत्येक वर्ष ये बड़ा कार्यक्रम जब होता है ना, इतनी भीड़ आती है, आता बहुत सी भीड़ चली गई है, तो जब प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है उसके 3 दिन पहले संतों को, साधिकाओं को बैठा करके एक ड्यूटी दे दी जाती है। बिना पूछे, कहीं किसी को पूछ लिया गया तो पूछ लिया, बिना पूछे ड्यूटी दे दी जाती है। और ड्यूटी मिलने के पश्चात सबके सब अलर्ट हो जाते हैं, साधारण हमारी ये ड्यूटी है। फिर किसी तरह को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था चल जाती है। और जिसको जो ड्यूटी मिलती है, अब देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं वहाँ ऑफिस में बैठते हैं, अभी गुरचेन साहब, गुरुवेंद्र, शिलेंद्र हैं और श्री कुमार जी बैठ रहे थे, सुबह से शाम तक उन्हें बैठे रहना पड़ता है। पता नहीं वो लोग कब कितना खा पाते हैं, कितना आराम कर पाते हैं, वो लोग जाने। अन्य ड्यूटी वाले छुट्टी मिल जाती है। बुक स्टॉल में जो लोग हुए हैं हमारे साथी, चूड़ामणि जी हैं, महेश जी हैं, अमरेंद्र जी हैं, रामकेश्वर निष्काम जी हैं, और कई लोग हैं, सुबह से रात 10 बजे तक वो बुक स्टॉल छोड़ते नहीं हैं। हम तो आराम कर लेते हैं, उन्हें बराबर खाने को भी नहीं मिलता, और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, समर्पित होकर के, कहना क्या है। चाहे भोजन वाले हो, चाहे सफाई वाले हो, सभी लोग
तो ये समर्पण भाव है। इसलिए जो आप देखते होंगे कि यहाँ तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि कौन व्यवस्थापक है, कौन मालिक है, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर उसका परिणाम क्या है? ड्यूटी और समर्पण। कभी भी आप अपने घर में भी या कहीं भी, मठ में रहने वाले भी कहीं कोई काम कर, बड़ा काम करना चाहते हैं तो जितने भी लोग बैठते हैं, चाहे आपके मठ में हो चाहे आपके घर में हो, सबको बैठा करके ये पूछ लेना चाहिए कि किसको क्या क्या अभी क्या क्या तैयारी बाकी है और क्या क्या काम करना है और कौन क्या क्या काम कर सकते हैं। ड्यूटी बांट करके करोगे, इतनी सरलता से काम होगा, इतनी सहजता से काम होगा कि पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा काम कैसे हो गया। और बिना राय लिए करेंगे आप, बिना ड्यूटी बांटे करेंगे तो खींचते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, काम बराबर नहीं हो पाएगा। एक अधिकार की भावना जब रहेगी तब ऐसे नहीं होगा। विश्वास, विश्वास से विश्वास देना पड़ता। मैंने शुरू में कहा था कि मेरा सौभाग्य ही है और गुरुदेव जी की कृपा है कि मुझे इतने विश्वसनीय साथी मिले हुए हैं, सब पूरे आश्रम में रहने वाले छोटे बड़े सब संत, जिसको मैं जहां कह देता हूं वो काम वहां पर वो हाजिर हो जाता, मुझे फिर करना नहीं पड़ता, मैंने सौंप दिया, बस काम खत्म। ये विश्वास चाहिए लोगों में, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ भावना नहीं होगी तब। तो हमारे संत आश्रम के जो संत हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। साधिकाएं जो आई हुई हैं विभिन्न आश्रमों से, छत्तीसगढ़ से, नवागांव, पोटियाडी, मुरा आश्रम, अनेक आश्रम से, धर्मपुरी, बड़ोदरा से, उन्हें धन्यवाद दूं, आभार मानूं, क्या करता हूं। सबके लिए यही शुभकामना कर सकता हूं और करता हूं कि जो समर्पण भाव, जो सेवा भाव, साधना का भाव और कल्याण का भाव है, वही भाव मन में बराबर बना करके रखें। हमारे डॉक्टर दिलीप मारू जी भावनगर से आए हुए हैं, 2-3 पेटी दवाइयां साथ लेकर के आए हुए हैं वहां भावनगर से, गुजरात से। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बैठे रहते हैं आपको दवा देने के लिए, कोई आ जाए। 10-11 बजे सोते हैं, यदि 12 बजे जाकर जगा दे उन्हें, डॉक्टर साहब तबियत खराब है, तो ये नहीं कहते अभी दिन भर बैठा हूं, फिर तैयारी हो जाएंगे। और जानते हैं बिल्कुल, यहाँ आते भी हैं, अपने खर्चे से आते हैं, अपने घर दवाई लाते हैं, सेवा करते हैं, लेते कुछ नहीं है। और जानते हैं 24 घंटा में एक बार 2 बजे अंकुरित मूंग खाते हैं, अलावा कुछ नहीं खाते वो, न रोटी, न भात, न दाल, न फल, न फूल, केवल अंकुरित मूंग और चना खाते हैं 24 घंटे में एक बार 2 बजे, बाकी 24 घंटे कुछ नहीं खाना है। अद्भुत साधक है वो। सुभाष मेडिकल वाले, चड्ढा मेडिकल है, और जो दवाई है वहाँ से भी निःशुल्क दवाइयाँ आ जाती है, उन सबका आभार है। नगर निगम के कर्मचारी आकर सेवा करते रहते हैं, उन सबके लिए आभार है, आभार है। ये बताया ना कि ये किसी एक का किया नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस रूप में लोग आते हैं, सेवा करते हैं। और सबसे बड़े ये जो आयोजन हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा श्रेय किनको जानते हैं? आप लोगों को। आप लोग नहीं आते तो हम लोग क्या करते भाई, ये बना करके। थोड़ा सा कहूं ना, थोड़ा सा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कह देता हूं। हम लोग आश्रम में है ना, आश्रम में रहने वाले संत तो बाराती हैं, और बारात किसकी जाती है? वर की। तो आप लोग वर हो, हम लोग बाराती हैं केवल। तो ये आप लोगों का विशेषता आप लोगों की है। कहां कहां से देवियां आती है, देखता हूं मैं। कितनी बात समझती है, नहीं समझती, लेकिन उनकी निष्ठा कहीं भी रह लेती है। कल मैं सुबह निकला करीब 4 बजे, तो देखा जहाँ जनरेटर खड़े हैं सड़क पर,
कुछ नहीं, प्लास्टिक, मात्र एक छोटे से प्लास्टिक बिछा करके लोग सोए हुए हैं। इतना पंडाल भर गया था और कोई शिकायत नहीं, साहब हम आए हैं, हमें जगह नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल, जो मिल जाता है खाने का, ठंडा गरम बासी ताज़ा जो भी। अद्भुत है आप लोगों की भावना और अद्भुत है आप लोगों का समर्पण। ये जो भावना है अद्भुत। कहाँ कहाँ से आप कितनी ठोकरें खाते, ट्रेन में आते हुए हमें होंगे, कितनी जनरल कोच में आते हैं, कितनी ठोकरें खाते हैं, कितना क्या होता है, भूखे प्यासे आते हैं आप और बिना शिकायत के करते हैं। सफाई स्वच्छता में भी काम करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों का ये प्रेम, आप लोगों की स्नेह और आप लोगों की भावना, बराबर हम लोगों को ये सब प्राप्त होते रहेंगे तो निश्चित है हमारा आश्रम और आगे बढ़ेगा। हम आपकी जो बन सके सेवा करेंगे। और जिनको मैंने नाम लिया है या नहीं लिया है, चाहे वो माइक वाले हो, तो बिल्ली पानी वाले हो, या सब या अन्य संत हैं, अन्य जो भगत हैं, नाम अनाम जो कर सकते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है। सबके लिए अनेक अनेक धन्यवाद, शुभकामनाएं और आभार। और फिर एक निवेदन ये भी है, अगले वर्ष जब यहाँ आप आएंगे तो अपने साथ और दो आदमी को लेकर आइएगा, ताकि हमें आप लोगों के और अधिक सेवा करने का अवसर मिले। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। एक सूचना मैं दे रहा हूं। जो हॉस्पिटल में